Hello everyone. Today we are going to discuss a very unique sample answer of the Q card. Describe an area of science that you are interested in and would like to learn more about. एक ऐसे एरिया ऑफ साइंस के बारे में बोलना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है और जिसके बारे में आप और सीखना पसंद करोगे। ये वाले पॉइंट्स कवर करने हैं। विच एरिया इट इज़, ये कौन सा एरिया है, व्हेन एंड वेयर यू केम टू नो दिस एरिया, कब और कहाँ पे इसके बारे में पता लगा, हाउ यू गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एरिया, आपको कैसे इस एरिया की इन्फॉर्मेशन मिली, एंड एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, और आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड हो, क्यों जानना चाहते हो, रीजंस बताने हैं। Although I like many areas of science, here I'm going to speak about one of them. हालांकि मुझे बहुत एरियाज ऑफ साइंस पसंद है, यहाँ पे मैं उन्हीं में से एक के बारे में बोलूँगा। द एरिया ऑफ साइंस बीइंग टॉक्ड अबाउट इज़ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। जिस एरिया ऑफ साइंस की बात की जा रही है वो है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें ये फसलें आ जाती हैं जिनके जीन्स थोड़े मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। फसलें कौन सी है, जैसे कि सच एज कॉर्न, सोयाबीन्स, कैनोला एंड पपाया दैट कैन बी ग्रोन विदाउट एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इन फसलों को इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ किए बिना ही उगाया जा सकता है, क्योंकि इनके जीन्स ही ऐसे कर दिए जाते हैं, थोड़े बदल मॉडिफाई कर देते हैं जीन्स को, तो इनके पास आते ही नहीं पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, इसलिए इन पे कम यूज़ होता है इन दवाइयों का, इन केमिकल्स का। It has been a matter of a couple of years ago when my cousin who loves science told me about it. ये 1-2 साल पहले की बात है जब मेरे कज़न ने, जिसको साइंस बहुत अच्छी लगती है, उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो उससे मुझे पता लगा था जीएम क्रॉप्स के बारे में। That aroused my interest to know more about this area of science, और उसकी बात सुन के मेरा इंटरेस्ट और जाग गया इस एरिया ऑफ साइंस को और जानने के लिए। सिंस आई बिलोंग टू फार्मर फैमिली, क्योंकि मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस रीज़न, इस रीज़न के अलावा देर आर सेवरल मोर कॉजेज़ वाई आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। और भी कई से कारण हैं इसके बारे में मैं क्यों जानना चाहता हूँ। फर्स्टली, पहला कारण है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स वाइल हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स कैन हैव सम साइड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जबकि ये प्रोटेक्ट भी करते हैं क्रॉप्स को, फिर भी इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दे मे हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स सच एज बीज। इनसे कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं जो जिनका फ़ायदा होता है, वो भी मर सकते हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि बीज होगी, हनी बीज होगी, जिससे हम हनी लेते हैं। एंड कैन कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, और इससे सॉइल और वाटर भी दूषित हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए आई वांट टू नो हाउ द क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट दिस केमिकल्स। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्रॉप्स इन केमिकल्स के बिना कैसे उगाई जा सकती है। ये पहला कारण हो गया। सेकेंडली, जीएम क्रॉप्स आर हेल्दी टू कंज्यूम। जीएम क्रॉप्स हेल्दी होती है न्यूट्रिशन वाइज भी, वेयर एज द क्रॉप्स ग्रोन विद केमिकल्स कॉज पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज। जबकि जो केमिकल्स के साथ क्रॉप्स को उगाया जाता है उससे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, पोटेंशियल मीन्स हो सकते हैं हेल्थ इश्यूज़, जिसमें इंक्लूड है रिस्क्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। सो ये वाले रिस्क हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्किन पे और नर्वस सिस्टम पे। Thirdly, the subject of growing GM crops is a useful contribution to sustainable farming. जो GM crops के साथ फसलें उगाने का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग को कंट्रीब्यूट करने में। इससे सस्टेनेबल फार्मिंग को सहयोग जाता है, उसकी हेल्प होती है। सस्टेनेबल फार्मिंग इस मेथड से पॉसिबल है। सस्टेनेबल फार्मिंग होती है जिसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट को कंसिडर किया जाता है, वाटर रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जाता, एंड बाद में एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर ना पड़े और सब कुछ सेफ हो। ये वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग में। ऑल इन ऑल, वी कैनॉट सर्वाइव इफ़ क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन। अगर क्रॉप्स नहीं उगाई जाती तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन फीडिंग, नॉट जस्ट अस। क्योंकि क्रॉप्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना सिर्फ हमारा पेट भरने में, बट ऑल्सो एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन। हम हमारे साथ साथ दूसरे एनिमल्स एंड
कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स या जीव हैं फूड चेन में, उनका भी पेट क्रॉप्स के साथ भरता है, वो भी इसे खाते हैं। So this is a sample answer. If you like more sample answers like this, kindly like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.